हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्किट एकेडमी एंड दिस इज़ योर कुलदीप सर। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पास नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा हुआ था, है ना। सबसे पहले आई होप आप लोगों को ध्यान में होगा, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज़न करा देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। किसके साथ रिएक्शन पढ़ा था? अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था सबसे पहले मेटल के साथ। तो क्या पढ़ा था हम लोग कि जब ये दोनों, है ना, एसिड और बेस जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। फिर हमने पढ़ा था कि अगर इसी एसिड और बेस को कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करा देते हैं तो ये कौन सी गैस रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखी है। आज की क्लास में हम लोग जो सबसे पहला रिएक्शन पढ़ने वाले हैं गाइज, वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ क्या पढ़ने वाले हैं? बेस। ठीक है, देखो ये आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग बायजूस का ये नोट्स है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर हम लोगों को यहाँ पर समझना है तो वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड with acid, metal oxides और metal hydroxides are basic in nature। क्या बोल रहा है कि metal oxide and hydroxide with acids, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये क्या बोल रहा है, समझना है इस बात को कि जो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं गाइज? बेसिक नेचर के होते हैं। ध्यान रखना क्या क्या बोला इसने? मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और जब भी गाइस ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड कौन से नेचर का हुआ? बेसिक नेचर का हुआ। तो जब ये एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट, वाटर और साथ में क्या रिलीज करेंगे? हीट। ठीक है, एक बार फिर से समझना है इस एग्जांपल से कि देखो ये है आपका ऑक्साइड और ये क्या है आपका? हाइड्रोक्साइड। तो जब मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो कौन से नेचर के होते हैं गाइज? बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेस का रिएक्शन जब एसिड से कराया गया तो यहाँ पे बनता है गाइज सॉल्ट और क्या बनता है? वाटर। और इसी रिएक्शन को हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने क्या समझा यहाँ पास कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, है ना, इट फॉर्म्स सॉल्ट, वाटर और साथ में क्या रिलीज करता है? ये हीट भी रिलीज करता है। क्लियर है? तो बेस की जगह पे हम लोगों ने क्या ले रखा है? मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जनरली हम लोगों ने बेस में क्या पढ़ा था? जो OH आयन क्या करते हैं? डोनेट। तो दिख रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं गाइज वो कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक। ध्यान रखना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इन एसिड का रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग? बेस से कराएंगे। तो देखो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, तो फिर क्या बना? सॉल्ट, वाटर एंड हीट। फिर से बना कि बेस का रिएक्शन अगर नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि कौन से नेचर का होता है? एसिड। तो जब एसिड से रिएक्शन कराया गया तब भी क्या बनता है? सॉल्ट, वाटर एंड हीट। समझ में आ रहा है ना कि नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं? बेसेस। तो ध्यान रखना गाइज। तो यहाँ पास क्या लिखा हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या हुआ हमारा? बेस। रिएक्ट कराया कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या बना? सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ये हो गया सॉल्ट और ये क्या हो गया हमारा? वाटर हो गया। ठीक है, चलो अब है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। कन्फर्म एसिड और बेस लिया, और इससे पहले क्या लिया हम लोगों ने? नॉन मेटल ऑक्साइड लिया जो कि एसिडिक नेचर का होता है, उसका बेस से रिएक्शन कराया। उससे पहले हम लोगों ने लिया मेटल ऑक्साइड जो बेसिक नेचर होता है, उसका एसिड से रिएक्शन कराया। तो हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पास कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो पहला केस है गाइज यहाँ पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और क्या बनता है गाइज? वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। और यही रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाएगा। चलो अब देखते हैं वाटर से रिएक्शन की। एसिड एंड बेस जो है वाटर के साथ क्या करते हैं? तो व्हेन एडेड टू वाटर, एसिड एंड बेस व्हेन एडेड टू वाटर, एसिड्स एंड बेस डिसोसिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, हेल्प इन द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखना गाइज, यहाँ पास हमेशा आप लोग हमेशा से ध्यान रखना कि जब भी वेन एवर एसिड हो या बेस हो, ठीक है, सपोज एसिड में मैंने ले लिया HCl, जब इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे? वाटर से।
किससे कराएंगे? वाटर से। तो ये H+ डोनेट कर देगा और ये क्या डोनेट करेगा? Cl-। तो ये जो H+ है ना, ये H+ चला जाएगा इस H2O के पास और बना लेगा क्या? H3O+। तो कभी भी अगर आपको H3O+ दिखे समझ जाना वो H+ ही है। इस H3O+ को गाइज स्पेशली हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशली हम लोग हाइड्रोनियम आयन। ओके, बेस का एग्जांपल देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हमने करा दिया मान लो H2O से, तो सोडियम और OH जो है गाइज क्या हो जाएगा? यहाँ पास ब्रेक हो जाएगा। तो ये सोडियम प्लस आयन बना लेगा और OH क्या बना लेगा? माइनस आयन। और जैसे ही अपने आयन्स में डिसोसिएट होंगे ये क्या क्या प्रोवाइड करेंगे या क्या कंडक्ट कराएंगे अपने में से? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है गाइज, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है ना? चलो, अब ये हाइड्रोनियम आयन जो मैंने आपको बताया है ना, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पास। अब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पास से क्या कर रहा है? H+ को गेन कर रहा है। देखो पहले क्या था? H2O था और ये भी क्या है? H2O है ना। तो यहाँ पे जो लोन पेयर्स होते हैं डोनेट होते हैं। अपन इतने डिटेल पे भी नहीं जाएंगे, लेटर जब 11th की क्लासेस स्टार्ट होंगी तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अभी गाइज बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोगों को H2O में एसिड मिलाना है, दैट मीन्स H+ मिलाना है, तो ये मिलके क्या फॉर्म करता है आपका? H3O+। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।